दिनों से मतलब ऑफिस में काफ़ी काम था। खैर इतना भी नहीं था पर काम था, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा काम था, तो थोड़ा सा बिजी थे। तो बाकी मैं यही सोच रहा था रात को कि खैर जॉब तो जो है, अगर आपके पास और कोई जरिया नहीं है पैसा कमाने का, वो तो फिर जॉब तो करनी ही पड़ती है जब तक आपके पास पैसे का और कोई जरिया नहीं है, या उस तरह की आपकी जो है फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है कि आपके पास पैसा जो है मंथली स्टिपेंड या फिर मंथली जो है इनकम आ रही हो, या फिर पहले से काफ़ी पैसा हो जिसका इंटरेस्ट वगैरह आ रहा हो, कहीं से कोई एसेट हो इस तरह से। अगर इस तरह का नहीं है तो फिर आपको जो है जॉब तो करनी ही पड़ती है। तो ख़ास तौर से जब शादी हो रही है फिर तो और ज़्यादा लायबिलिटी बन जाती है। सिंगल की भी होती है लायबिलिटी, अगर सिंगल के पास भी और कोई जरिया नहीं है जो है इनकम का, तो सिंगल जो पर्सन है। बाकी मैं यही सोच रहा था जॉब के बारे में कि 2-3 चीज़ के बारे में जॉब के। एक तो है कि जॉब में जो है, पहले तो शुरू में मैं जॉब लगी थी मेरी, तो मुझे अच्छा लगा था काफ़ी। एक साल भी तक भी मतलब ठीक ठाक ही अच्छा लगता था, लेकिन जो बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा मुझे लगने लगा इसमें भी काफ़ी मतलब इससे भी बढ़िया है लाइफ। जॉब अगर आप जॉब को ओवरकम कर सकते हो, कोई और अपना जरिया बना सकते हो इनकम का, तो जॉब के बिना और कुछ अच्छा कर सकते हो। बहुत सा अच्छी चीज़ है जॉब के अलावा करने के लिए। तो ये मैं सोच रहा था अगर ऐसा कर पाते हैं तो जॉब से अच्छा ही है, अगर सोर्स ऑफ इनकम बना पाते हैं जॉब के अलावा कोई ऐसी जिसमें जॉब ना करनी पड़े। जो 9 to 5 का जो जॉब कल्चर है उसको अगर ओवरकम कर सकें तो एक अच्छी बात होगी। तो मैं यही सोच रहा था जॉब में एक तो फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम का थोड़ा सा इसमें झंझटबाजी है। अब मान लो आपके एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कोई छल्ला है, बैंड है, उसे आप कहोगे कि फ्लेक्सिबल है, उसको खींच दो तो वो होगी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, भाई इतना खींच सकता है। तो इसमें भी यही है कि इसकी लिमिटेड ये है जॉब की कि कितनी जो है फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। जैसे सरकारी है उसकी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, भाई थोड़ा साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो। ज़्यादा मेहनत करोगे, अपना जो है ज़्यादा प्रयास करोगे तो कुछ चीज़ कर भी सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से प्राइवेट में इस तरह का कम चांस होंगे गवर्नमेंट से। तो बाकी फ्रीडम तो देखो आपकी रहती है ही नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि भाई 8.5 घंटे 9 घंटे की तो जॉब ही होती है, उसके साथ आने जाने में भी 1-1.5 घंटा लगेगा। तो वही मैं पिछले वीडियो में भी बता रहा था कि इस तरह से है। टाइम आपका ज़्यादातर वहीं जा रहा है ना, तो बाकी सोने में जाएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो मैं ये जो छल्ले वाला एग्जांपल बता रहा था कि जैसे हमने छल्ले को खींचा तो उसकी ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर तो यही है कि उसको तुम खींच लो, जितना खींच रहे हो। मान लो उसमें कोई बंधा हुआ है, उसको खींचे जा रहे हो तुम, छल्ले में बंधा हुआ है, उसको खींचे जा रहे हो, ठीक है, ये और इसका और आगे चला गया रहेगा तो वो छल्ले में ही। अब फ्रीडम तो तभी मिलेगी जब उस छल्ले से जब उसे जो है आज़ादी मिलेगी। तो ये छल्ला ही जॉब है, इससे ही बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए।
तो कितना भी वो कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये है। अगर आपके पास, वो तो एक तरह से मजबूरी हुई ना, ये पैसे नहीं है इतने, इसलिए जॉब करनी पड़ रही है। अगर पैसे हो तो शायद लोगों को पता हो कि इतना अच्छा करके इतने अच्छे अच्छे काम करे जा सकते हैं जॉब के अलावा। तो पैसे की अगर लायबिलिटी ना हो तो मेरे ख्याल से कितने लोग जॉब छोड़ देंगे। और इसमें बाकी हेल्थ का तो कंसर्न है ही जॉब में। अब ये मैं यही सोच रहा था एक आध दिन पहले कि भाई 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 8 से 10 घंटे, 8 घंटे से 10 घंटे, 7 घंटे से 10 घंटे आप लेटे रहते हो। वो तो हो गया आपका मतलब रिलैक्स पोजीशन होगी। अब फिर 8 से 9 घंटे या 10 घंटे भी आप बैठे रहते हो, तो कितने हो गए? ये हो गए 18 से 20 घंटे हो गए आप रिलैक्स ही कर रहे हो, 18 से 20 घंटे। अब बाकी 4 घंटे में भी कोई ज़्यादातर तो एक्सरसाइज करता ही नहीं है, उसमें भी आप थोड़े बहुत चलोगे, मूवमेंट करोगे, 1-1.5 घंटे 2 घंटे का आपका मूवमेंट होगा मुश्किल से। और विगरस मूवमेंट भी मतलब एक्सरसाइज वगैरह ये भी कम ही होती है। तो अब खुद अंदाज़ा लगा के देखो कि जो बंदा 20 घंटे रिलैक्स ही कर रहा है वो तो कितना रेशियो कितना कम है मूवमेंट का और रिलैक्स का, कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो वो तो बीमार पड़ेगा ही, वो ठप कर रहा है अपनी बॉडी को, 9 to 5 जॉब करके ठप कर रहा है वो। और अब ये भी देखो कि अगर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो कुछ हद तक डैमेज को कम कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज करते हैं नहीं, ऑफिस गोअर्स। तो ये है। और तो ये तो साइंटिफिक चीज़ है, इतना रिलैक्स कराएंगे वो तो पीठ वीठ भी इसलिए तो निकल रहे हैं लोगों के, और भारी होए जा रहे हैं, मतलब 30-35 की उम्र तक आते आते ऐसे ही हो जा रहा है। तो ये वही है, ये तो एक साइंटिफिक चीज़ है कि भाई तुम रिलैक्स दे जाओगे बॉडी को, मूवमेंट ही ना रखोगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो रहेगा तो वो तो बीमारियां तो होनी ही हैं, इस बात की गारंटी है। और फिर मतलब ऑफिस में भी लोग डिस्कस करते रहते हैं, मैं 40-45 साल के जो लोग हैं, 50 के हैं, ऊपर के हैं, या मतलब 40 के भी हैं, 45 के भी हैं, कि फलानी ये है वो है, इसको एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे। तुम कर ही नहीं सकते, तुम जॉब कर रहे हो, वो उसमें फिट ही नहीं हो सकती ये सब चीज़ें। वो कोई रेयर कर लेगा जिसका कुछ अलग हिसाब किताब है, या वो बहुत ज़्यादा इसी चीज़ पर ही फोकस्ड है, एक्सरसाइज वगैरह पर ऑब्सेस्ड है बिल्कुल इन चीज़ों से, फिटनेस से, वही करेगा। वरना सबके जो है यही है, किसी के बीपी है, किसी का जो है नी इंजरी हो गई है, बैठ के सर्वाइकल, कमर में दर्द, ये सब बैठने की वजह से होता है सब कुछ ज़्यादातर।